अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 11 के। ठीक है, तो पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं। द पर्पस ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिजिक्स इज़, ठीक है, द प्रोबिंग ऑफ इंटरस्टेलर स्पेसिस। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक है कि आप प्रोबिंग का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है, रिसर्च करना स्पेस के अंदर। द बेटरमेंट ऑफ मैन काइंड, ये मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। ठीक है, कि हर वो काम जो इंसान की भलाई के लिए किया जा सकते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी इन वारफेयर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है सेकंड वाला ऑप्शन है। द लेंथ ऑफ स्टील पाइप इज़ बिटवीन 0.7 मीटर टू 0.8 मीटर, स्टील की लेंथ, पाइप की लेंथ मेजर की गई है। द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर एक्यूरेसी ऑफ, इतनी एक्यूरेसी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें से यूज़ करना है। तो आपने लीस्ट काउंट जिसका इसके साथ मैच करेगा वो वाला करना। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर वर्नियर कैलिबर जो है ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर सॉरी। तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। ये जो मीटर रोल है, ठीक है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो ये इसका और इसके साथ ये मैच कर जाएगा। इसका मतलब है मीटर रोल जो होगा वो मोस्ट सूटेबल होगा, ठीक है, इतनी एक्यूरेसी हासिल करने के लिए, स्टील पाइप के लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो बाकियों के लीस्ट काउंट मैच नहीं करते। ये थर्ड वाला डायग्राम वाला ये कंसेप्चुअल है, ठीक है, इसका हमने समझना है। द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल इज़ मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर एंड इट्स रीडिंग इज़ शोन इन द फिगर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल, आपने स्टील में बॉल का डायमीटर फाइंड करना है। तो जिसके लिए देखो आप लोगों के पास सबसे पहले देखो कि मेन स्केल के ऊपर रीडिंग क्या आ रही है। मेन स्केल के ऊपर रीडिंग आ रही है आपके पास 1 2 3 1 3 और 4 के दरमियान, मतलब 1.3। ये रीडिंग है आपकी मेन स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैच कर रही, वो लाइन आपके पास साथ मैच कर रही है। आपके पास जो लाइन मैच कर रही है वो कर रही है 5 6 7 8 और 9 वाली। ठीक है, ये 9 वाली जो लाइन है वो आपके साथ क्या कर रही है, 5 के बाद 4 9 वाली लाइन मैच कर रही है। ये वाली इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी 1.39। तो ये वाली ऑप्शन जो होगी बी वाली, ये करेक्ट है। इसी तरह हमारे पास ये वाला 4 वाला है। द फिगर शोज द रीडिंग ऑन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ द रॉड। थिन रॉड का डायमीटर फाइंड करना है। द कंप्लीट टर्न ऑफ अ थिम्बल इज़ 0.50 मिलीमीटर। ये है। देयर आर 50 लाइन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, किसी पे 100 होंगी, किसी पे 50 होंगी, इस पे 50 हैं। आपने ये वाला फाइंड करना है। तो इसके लिए भी देखो, सबसे पहले ये मेन स्केल है, ये आपके पास कौन सा सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल की रीडिंग आपके पास क्या आ रही है, 1 2 3 और थोड़ा सा आगे, मतलब ये आ गई 3.5 मिलीमीटर आपके पास आ गई मेन स्केल की रीडिंग। अब कौन सी लाइन मैच कर रही है, लाइन मैच कर रही है 15 16 और 17 वाली। आपने 17 वाली जो लाइन है इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। 0.01 ये आ जाएगा 0.17। जब आप 0.17 को 3.5 में ऐड करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा 3.67 मिलीमीटर। 1.5 वाला, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द मेजरमेंट्स आर डिफाइंड एज दे रिफ्लेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द मेजरमेंट। ठीक है, ये वाला भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर द फिगर विच आर रीजनेबली रिलायबल, ये भी है। दे आर द एक्यूरेट नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डॉटफुल डिजिट ऑफ द मेजरमेंट। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी, आप इसको खाली क्लिक करके ना आना, ये भी दोनों इसी की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका मतलब है ऑल ऑफ अबव होगा। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट इज़, ये मैंने आपको रूल करवाया था कि अगर पॉइंट राइट साइड पे 0 के बाद आ जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होगा। तो कितने, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये वाला ऑप्शन है। इसके बाद अगर सम करें, ये 3 रीडिंग्स हैं, आपने अप्रोप्रिएट प्रेसिजन तक रखना है। तो आपने देखना है कि सबसे कम पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, अपना जवाब अपने वहाँ तक रखना है। तो ये आपके पास जो है, इनको जब आप लोगों ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा, एक आपके पास है 12 है, फिर आपके पास है 2.02, फिर आपके पास है 5.1। तो ये आपके पास आएगा 5.1 219, टोटल आ जाएगा 19.12। तो देखो इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें है ही नहीं। तो आप अपना जवाब सबसे कम तक रखना, मतलब पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट 0 है तो ये यहाँ तक आ जाएगा।
द आंसर टू द अप्रोप्रिएट प्रोसीजन फॉर द सब्ट्रैक्शन है, जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन आपने ये नहीं लिखना, आपने देखना पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किस में है, तो ये 1 2 3 है, तो आपने अपना जवाब भी यहाँ तक रखना है, ठीक है। फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया वैल्यूज़ को, तो आपने सिंपल रूल याद रखना, देखना सबसे कम पॉइंट के बाद किस में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर आएगा, ये सारा नहीं लिखना, आपने देखना पॉइंट के बाद 1 तक आ रहा है, तो अपने अपना जवाब भी पॉइंट के बाद 1 तक ही रखना है। फिर आप देखो 10 वाला देखो, द आंसर टू द मैथमेटिकल डिवीजन, इस नंबर को इस पर डिवाइड किया तो आपके पास ये फॉर एग्जांपल अगर आंसर आया कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपने देखना सबसे कम पॉइंट के बाद किसके अंदर है, 1 डिजिट है, तो आप अपना जवाब भी कहाँ तक रखना है, 7.5 तक। सिंपल रूल है, सब में वही अप्लाई हो रहा है। द आंसर टू द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 488। इसको आपने क्या करना है, 488 को आपने क्या करना है कि आपने 488 को जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो 4.88 10⁻²। इसको आप करो राउंड ऑफ, 4.9 बन जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 4.9 10⁻²। तो ये आपका आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। अब आपने देखना रेशियो ऑफ डिमेंशन ऑफ फोर्स टू एनर्जी, ठीक है। फोर्स और एनर्जी की डिमेंशन को डिवाइड किया जाए तो आपके पास क्या आता है, ये देखो, ये फोर्स की डिमेंशन है, ये आपके पास एनर्जी की है, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास बचा है L-1। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो लास्ट वाला ऑप्शन है डी। फिर आपके पास है 1.13। आपने ये देखना है कि इनमें से किन के पेयर की डिमेंशन सेम नहीं है। देखो वर्क और टॉर्क इन दोनों की डिमेंशन सेम है, मतलब mL²T-2 इसकी और इसकी दोनों की सेम है। इसी तरह मोमेंटम और इम्पल्स की भी सेम है, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट की भी सेम है। तो नहीं सेम जो किसकी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन सेम है नहीं है। 1.14 फिर डायग्राम वाला एमसीक्यूज है। तो इसमें देखो आपके पास उसने आपको कहा हुआ है कि द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑफ द सेम वर्नियर कैलिपर शोज द रीडिंग व्हेन द जॉज आर क्लोज्ड, वाइल फिगर 2 शोज द रीडिंग व्हेन अ सॉलिड सिलेंडर इज बिटवीन द जॉज। जब सॉलिड सिलेंडर को प्लेस करवाया गया है तो आपने लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की राइट साइड पे आ गया है, 1 2 3 और 4 लाइन मैच कर रही है, 4 × 0.02 ये आ गया आपके पास पॉजिटिव 0 एरर। और जब आपने करेक्शन करनी है तो एंड में से इसको माइनस करना है। अब हम देखेंगे मेन स्केल की आपके पास जो रीडिंग है वो कितनी है, तो वो आप लोगों के पास है 3 पॉइंट आपके पास है 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको एंड वाली रीडिंग में से आपने क्या करना है, ये जब रीडिंग आई आपके पास 0.04, ठीक है, आपने एंड वाली रीडिंग में से 0.04 जब माइनस किया तो आपके पास है 3.26 सेंटीमीटर। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कोई 0 करेक्शन अगर 0 एरर पॉजिटिव हो तो एंड वाली रीडिंग में से हम उसको क्या करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं, ठीक है। अब आपके पास बेसिकली यहाँ पे ना कोई भी डिवीजन मैच नहीं की, इसलिए वर्नियर स्केल की रीडिंग नहीं आएगी। 3.3 वो आएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 3.26। द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या बताता है, परसीजन। जब हमने परसीजन और एक्यूरेसी वाला टॉपिक किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि जो परसीजन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो ये वाला आपके पास है लास्ट अ मेजरिंग टेप हैज़ बीन ग्रेजुएटेड विद द मिनिमम स्केल डिवीजन, उसके ऊपर 0.2 है। कह रहा है द लाउड रीडिंग यूज दैट विच दिस टेप मे बी, कौन सी इन रीडिंग में से ये वाली टेप अलाउ करेगी। देखो पॉइंट के बाद सबसे कम कितने डिजिट है, 1, ये वाला तो नहीं हो सकता, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1, तो फिर किस में से हो सकता है। आपने देखना है इसको डिवाइड करो तीनों रीडिंग को 0.2 के ऊपर, जिसमें पूरा पूरा डिजिट आ जाएगा वो वाला होगा। अब आपको पता है कि 2 इवन नंबर पे डिवाइड होगा, 5 और 7 पे तो नहीं हो सकता, इसका मतलब 6 पे हो सकता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के MCQs थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। आपने चैनल कंसेप्ट फिर तलहा को लाइक करना है, शेयर करना और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।